नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अक्सर खाकी होते हुए खादी की सेवा करने का आरोप लगता है। सफेद पोश खादी पर किसी तरह का दाग ना लगे और दाग लगे तो मिटा देने के आरोप खाकी पर लगते हैं। हालांकि ऐसा हर कोई नहीं करता है, लेकिन खाकी की छवि कुछ ऐसे ही बन गई है। खादी की सेवा करते करते एक दिन खाकी को लगता है कि खादी में अब बदल जाएं और खादी पहन समाज सेवा करें। लेकिन समाज सेवा की यह महान भावना रिटायरमेंट से ठीक पहले ही जागती है। खादी और खाकी का रिश्ता वैसे एक दूसरे के पूरक रहा है, इसलिए खाकी को खादी में तब्दील कराने में खादी भी मदद कर खाकी का एहसान चुकाता है। बिहार की सबसे बड़ी खाकी वर्दी छोड़ खादी पहनने को तैयार गुप्तेश्वर पांडे की भी मदद खादी पहनने में खादी ही कर रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर से टिकट का आश्वासन दिया है। वैसे कई उदाहरण हैं जब खाकी खादी में तब्दील होता है। सवाल है कि क्या खाकी और खादी के बीच का अटूट रिश्ता का यह नतीजा है? सवाल यह भी कि खाकी पहनकर समाज सेवा क्या नहीं की जा सकती है, या फिर बिहार में खाकी में खादी पहनने का ट्रेंड चल पड़ा है। सवाल यह भी कि खाकी के खादी पहनने पर जनता पर कितना असर होता है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। तो आज वोट प्रपंच में खाकी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। साम दाम दंड भेद करके देते न्याय है। दोषियों का काल बन के पांडे जी आए हैं। मुजरिमों में ऐसा न खौफ कभी हुआ होगा। रॉबिन हुड पधारे हैं, इलाका धुआं धुआं होगा। अपने बयानों और अपने अलग अलग अंदाज से मशहूर डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे खाकी छोड़ खादी पहनने जा रहे हैं। बक्सर से जेडीयू का टिकट पक्का भी हो गया है। हालांकि सुशांत मौत मामले में बयानों से सुर्खियां बटोरना, चुनाव से पहले वीआरएस लेना और फिर चुनाव लड़ने की तैयारी, यह बताती है कि गुप्तेश्वर पांडे की सियासत में एंट्री में गुप्त रणनीति पहले से चल रही थी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। कभी रिया चक्रवर्ती की बताई औकात। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। कभी पुलिस महकमे पर ही उठाए सवाल। तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारे विभाग में कुछ चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं। कभी जांच करने नदी में लगे थे तैरने। ये देखिए, ये बिहार है। मैं अभी बिहार में हूँ, नदी की इस पार। यहाँ से 20 फीट के बाद ये यूपी का देवरिया जिला। कभी रॉबिन हुड बनकर आ गए सामने। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। अब तक आपने देखा पांडे जी के कई अवतार। अब खादी पहन पांडे जी सियासी वैतरणी करेंगे पार। जी हां, अब तक आपने बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे के अलग अलग अंदाज देखे होंगे, अलग अलग अवतार में देखा होगा। लेकिन जल्द ही गुप्तेश्वर पांडे अब नेता के अवतार में नजर आएंगे। कभी केस सॉल्व करने नदी में कूदने वाले पांडे जी अब सियासी मैदान में कूदने वाले हैं। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू दफ्तर जाकर सीएम नीतीश से मुलाकात में पांडे जी को टिकट का आश्वासन भी मिल गया है। हालांकि मुलाकात के बाद बाहर निकले तो साफ साफ कुछ भी कहने से बचते रहे। कब कर रहे हैं, ज्वाइन कब कर रहे हैं? नहीं, मैंने इस बारे में कोई अभी फैसला नहीं लिया। मैंने कोई फैसला नहीं लिया है। वैसे बिहार चुनाव से ठीक पहले वीआरएस लेने के बाद ही गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए थे। दावा किया कि उन पर चुनाव लड़ने के भारी दबाव हैं और वो समाज की सेवा करना चाहते हैं। नहीं, वो तो बक्सर से भी दबाव है, बेगूसराय से भी दबाव है, जहानाबाद के लोगों से दबाव है। हाँ,
और वाल्मीकि नगर से, बगहा से, हर जिले के जो हमारे लोग हैं वो आरजेडी से चुनाव। डीजीपी रहते गुप्तेश्वर पांडे सुशांत मौत मामले में खूब सुर्खियां बटोरी थी। उनके बयान चर्चा के विषय बने हुए थे। गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती की औकात तक बता दी थी। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। जी, उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने पर अब गुप्तेश्वर पांडे पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या पांडे जी ने सुशांत मौत मामले को अपने सियासी लॉन्च पैड के तौर पर रणनीति के तहत इस्तेमाल किया। सुशांत के मामले को आप इसलिए कर रहे थे कि आपको राजनीति में जाना था। ये वो लोग कर रहे हैं जो मेरे को नहीं जानते। मैं बिहार की माटी का हूँ, गांव के गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे घर में कोई जज नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कोई नेता नहीं है। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे बाबा अनपढ़ थे, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरे परदादा अनपढ़ थे, मेरी परदादी अनपढ़ थी। मेरे किसी भी 4 पुश्त में कोई स्कूल नहीं गया। उस माहौल से निकला हूँ, सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैंने जीवन में केवल संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचा। हालांकि सीएम नीतीश ने जेडीयू दफ्तर बुलाकर बक्सर से टिकट देने का गुप्तेश्वर पांडे को आश्वासन दिया। वही नीतीश डीजीपी रहते हुए गुप्तेश्वर पांडे के भाषण को लेकर तंज कस चुके हैं और क्राइम कंट्रोल करने को लेकर नसीहत दी थी। डीजीपी साहब का भाषण हो ही गया, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो भाषण दे रहे मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देगा। मीडिया का आप नहीं जानते, अगर मीडिया फ्रंट पेज पर आपको लाया तो पक्का जानिए कि आप अंदर जाने वाले। यानी नेता बनने का जो बड़ा गुण भाषण देने की कला है, उसमें पांडे जी पहले से ही माहिर हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या पांडे जी सियासी मैदान में बाजी मार पाते हैं या नहीं। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में खाकी उतारकर चुनावी मैदान में उतरने वाले अकेले गुप्तेश्वर पांडे नहीं हैं। कई और नाम और चेहरे हैं जो रिटायर होने के बाद या फिर वीआरएस लेकर खाकी छोड़ खादी धारण कर चुके हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर सीट से सियासी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में अकेले गुप्तेश्वर पांडे नहीं हैं जो खाकी छोड़ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाल ही में जेडीयू में शामिल डीजी पद से रिटायर हुए सुनील कुमार भी टिकट के दावेदारों में से एक है। माना जा रहा है कि सुनील कुमार गोपालगंज से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सुनील कुमार के पिता भी बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनके भाई अनिल कुमार फिलहाल गोपालगंज से ही कांग्रेस के विधायक हैं। सुनील कुमार के अलावा नीतीश के करीबी एक और बड़े पुलिस अधिकारी और पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी के भी चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। केएस द्विवेदी के भागलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। फिलहाल द्विवेदी बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी कई पुलिस अधिकारी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के 3 विधानसभा क्षेत्र में खाकी छोड़ खादी धारण कर चुके पुलिस अधिकारी चुनाव लड़ सकते हैं। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे विनय कुमार सिंह स्पेशल ब्रांच से 31 अगस्त को इसी साल रिटायर हुए हैं। मीनापुर को नक्सल मुक्त कराने का श्रेय विनय कुमार सिंह को जाता है। विनय कुमार सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इलाके में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। चुनाव जीतने पर सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार से मुक्ति और इलाके में रोजगार सृजन करने का वादा विनय सिंह लोगों से कर रहे हैं। मैं इस दलाली प्रथा को दूर करने के लिए देखा कि भाई इस क्षेत्र में ये भ्रष्टाचारियों के गिरफ्त में ही भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए, तो वह एजेंडा मेरे पास है कि भ्रष्टाचारी को हम कैसे भगाएंगे। वहीं डीआईजी पद से साल 2018 में वीआरएस लेने वाले नागेंद्र चौधरी सकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नागेंद्र चौधरी ने साल 2017 से ही सकरा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बनाए रखी है। नागेंद्र चौधरी बीजेपी से जुड़े हैं और इस बार पार्टी से टिकट मिलने की आस में हैं। बस सेवा की भावना से हम राजनीतिक में आए हैं, इसीलिए हम बिहार से ले लिए सुरक्षा सेवा के लिए, सिर्फ सेवा की भावना से। हम पहले से भी सेवा से हम जुड़े हुए हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हाँ, नौकरी कर लिया है तो सोचे कि चलिए जनता की सेवा करें। एक ही एजेंडा है कि सकरा को एक मॉडल सकरा बिहार का बनाएंगे।
वहीं 2009 बैच के दारोगा रविंद्र कुमार यादव भी औराई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक रविंद्र यादव नौकरी में ही हैं, हालांकि जेडीयू से टिकट की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि खाकीधारियों के खादी धारण कर चुनावी मैदान में उतरने का आम लोगों पर कुछ खास असर नजर नहीं आता है। लोगों के मुताबिक खाकी छोड़ खादी पहनने भर से कोई नेता नहीं बन सकता है। कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। खाकीदारी को चुनाव के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उतरने में कोई फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से। मेरे खिलाफ तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका डिसिप्लिन एक्चुअल में क्या है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है और जनता के प्रति जो नेताओं के प्रति होना चाहिए कि एक नॉर्मलता होना चाहिए, वो चीज़ नहीं रहती एक्चुअल में उनके पास। वो उनका स्ट्रिक्टपन, वो हर चीज़ को वो देखना, क्रिमिनल के हिसाब से वो देखना, तो जनता को कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं उससे। उसमें नेता वाली क्वालिटी नहीं होगी एक्चुअल में। जो 20 साल से कार्यकर्ता रहा है किसी पार्टी का, उसमें जो क्वालिटी होगी वो खाकी का क्वालिटी नहीं होगी। असर तो कोई खास नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ भी वोट मिलेगा उनको, लेकिन स्टार्टिंग तो वहीं से लोग पार्टी वाले देखते हैं ना कि फल्ला आदमी को कितना वोट मिला, फल्ला को, फिर आगे जाके उसी को सिलेक्शन करते हैं। कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, खाकीधारी को चुनाव लड़ने से ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। अभी पांडे जी भी भाग्य आजमाएंगे, देखिए क्या होता। बहरहाल देखना होगा इस बार के चुनाव में खाकी छोड़ खादी पहनने वालों को जनता खारिज करती है या स्वीकार करती है। मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर और पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे बिहार में खाकी के खादी पहनने का ट्रेंड बहुत पुराना है। हालांकि अपराधियों को पस्त करने वाले ज्यादातर पुलिस अधिकारी चुनावी मैदान में अब तक पस्त ही होते आए हैं। डीजी या आईजी लेवल के अधिकारी चुनाव लड़ने पर हारते ही रहे हैं। हां, चुनावी मैदान में बड़े अधिकारियों पर दारोगा जरूर बीच साबित होते आए हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। साम दाम दंड भेद करके देते न्याय है, दोषियों का काल बन के पांडे जी आए हैं। मुजरिमों में ऐसा न खौफ कभी हुआ होगा, रॉबिन हुड पधारे हैं, इलाका धुआं धुआं होगा। कल तक अपराधियों को खाक में मिलाने में जुटे गुप्तेश्वर पांडे उर्फ रॉबिन हुड पांडे खाकी उतार खादी धारण करने जा रहे हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले बीआरएस लेकर पांडे जी अब बक्सर के चुनावी मैदान में जेडीयू के टिकट पर दो हाथ करेंगे। जेडीयू ऑफिस जाकर सीएम नीतीश से मुलाकात में बक्सर से टिकट मिलने का आश्वासन भी मिल गया। हालांकि पांडे जी जब बाहर निकले तो कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया है। कब कर रहे हैं, ज्वाइन कब कर रहे हैं? नहीं, मैंने इस बारे में कोई अभी फैसला नहीं लिया। मैंने कोई फैसला नहीं लिया है। वैसे गुप्तेश्वर पांडे खाकी उतार कर खादी धारण करने वाले पहले नहीं होंगे। हाल ही में 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे सुनील कुमार डीजी पद से रिटायर होने के बाद जेडीयू में शामिल हुए थे। इससे पहले भी दारोगा से लेकर डीजीपी तक खाकी उतार खादी धारण कर सियासी मैदान में किस्मत आजमा चुके हैं। ये अलग बात है कि बिहार में रिटायर्ड डीजीपी का सत्ता सुख का भाग्य जरा कमजोर ही रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में बिहार में डीजीपी रहे आशीष रंजन सिन्हा ने नालंदा सीट से कांग्रेस की टिकट पर किस्मत आजमाई, लेकिन हार गए। उन्हें 1,27,270 वोट मिले। आशीष रंजन सिन्हा को तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। 2003 तक बिहार में डीजीपी रहे डीपी ओझा 2004 में बेगूसराय से सीपीआई एमएल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। डीजीपी रहते सिवान के शहाबुद्दीन को पस्त करने वाले चुनाव मैदान में पस्त हो गए। जमानत तक जब्त हो गई डीपी ओझा की। आईजी रहे बलबीर चंद ने भी 2004 में गया से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी और हार गए। 2019 में पटना साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़े पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता को तो नोटा से भी कम वोट मिले। इस चुनाव में 5,076 लोगों ने नोटा दबाया था, लेकिन अशोक गुप्ता को मात्र 3,447 वोट मिले थे। हाल ही में डीजी होमगार्ड्स के पद से रिटायर हुए आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार ने भी जेडीयू की सदस्यता ली है और टिकट के दावेदारों में शामिल है। अब तक बिहार के एकमात्र आईपीएस ललित विजय सिंह चुनाव जीत चुके हैं। 1989 में ललित ने
जनता दल के टिकट पर बेगूसराय से जीत हासिल की थी। वहीं झारखंड के डीजीपी रहे बीडी राम पलामू से सांसद। साफ है, बड़े स्तर के पुलिस अधिकारी सियासी मैदान में खादी पहनकर टिक नहीं पाते हैं, बल्कि सियासी मैदान में डीजी और सीनियर अधिकारियों पर दारोगा भारी पड़ते रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में ज्यादातर डीजीपी हारे हैं और दारोगा जीते हैं। आंकड़े यही बताते हैं। बिहार में ऐसे 20 दारोगा हैं जिन्होंने सियासत में किस्मत आजमाई और चुनाव में जीत हासिल की। 2010 में औरंगाबाद के ओबरा थाने में तैनात सोम प्रकाश सिंह नौकरी छोड़ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और जीत गए। 2015 में राजगीर सीट से जेडीयू ने रवि ज्योति को अपना उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के ठीक 2 दिन पहले रवि ज्योति ने बीआरएस ली, वो चुनाव जीत गए। रवि मौजूदा विधायक हैं और फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। साफ है, ऊंची दुकान और फीके पकवान की तर्ज पर बड़े अधिकारियों को सियासी मैदान में जनता ने खारिज ही किया है। देखना होगा इस बार के चुनाव में किस्मत आजमाने वाले खाकीधारियों को लेकर जनता का क्या रुख होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, और आखिर में आपको छोड़ जाते हैं आज के बयान बिहारियों की तकरार पर। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि चुनावी बिगुल बजते ही क्यों नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के चुनावी बिगुल का शंखनाद कर दिया है, लिहाजा सत्ता पक्ष अति उत्साहित है। दावा किया जा रहा है कि जीत की दिवाली भव्य तरीके से मनाएंगे। सुनिए बयान बिहारी अश्विनी चौबे को। मजबूती के साथ इन तमाम लोगों के दांत खट्टे करेंगे। ये दांत जो है 3200 दांत इनका झड़ेगा। ये कांग्रेस राजद, ये वामपंथी, इसका दांत झड़ेगा। ये जवानी में बुढ़ापा का इस चेहरा देखेगा। ये जवानी जो है ये बुढ़ापा का चेहरा देखेगा। और चुनावी बिगुल बज गया तो विपक्षी आरजेडी भी रण की तैयारी में है। पार्टी नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार नीतीश का हो जाएगा हिसाब। सुनिए बयान बिहारी मृत्युंजय तिवारी जी को। बिहारियों जगो जगो की बज गई रणभेरियां, कमर कसो की बढ़ चलो स्वीकार के चुनौतियां। जो के लिए तैयार है आप लोग? इसीलिए तो बिहार की जनता तैयार है। सूद ब्याज के साथ बदला लेगी। कुछ ऐसा ही बयान आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस की ओर से भी दिया जा रहा है। नेताजी कह रहे हैं कि इस बार तो बिहार को नीतीश और भाजपा से लोगों को मुक्ति मिलकर ही रहेगी। बिहार की जनता भाजपा और जेडीयू से मुक्ति चाहती थी और मुक्ति की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन अब किससे किसे मुक्ति मिलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन जेडीयू के बयान बिहारी अजय आलोक जी को जरूर सुनिए। किसे कोरोना बता रहे हैं। यकीन मानिए बिहार के सबसे बड़े कोरोना जो हैं खत्म हो जाएंगे इस चुनाव में, क्योंकि जानते हैं होटवार जेल से चल के आ रहा है ये चुनाव। किसान की कमीशन खोड़ी पे ट्रैक्टर पे चढ़ के आ रहा है चुनाव, और इन सबको साथ लेके जाएगा ये चुनाव। तो चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और नेताओं के दावे एक दूसरे को मुंह चिढ़ा रहे हैं। तो जनाब ऐसे ही तैयार रहिएगा चुटीले बयानों को सुनने के लिए और बयान बिहारियों की बातों का लुत्फ उठाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों,